पागल की तरह टहनियां चुनती हुई। उसके आश्चर्य पर वह बताती है कि यह बाला अलादेव की चिता है। इधर अवंतिका उस रात के टैटू वाले को पकड़ने नदी लौटी। वे उसे खोजने की योजना बनाते हैं। अवंतिका पेड़ पर है, अनजान की बाला पीछे है। वह सांप छोड़ता है, फिर चुपके से उसके कंधे पर टैटू बनाता है। बाद में वह कंधा देखकर दोषी को खोजने निकलती है। उधर शिव अलाव के पास मुखौटे से अवंतिका से बात करता है। अचानक अवंतिका उस पर हमला करती है। उसने उसे पकड़ा और पूछा कि वह कौन है। उसे यकीन नहीं कि वह पहाड़ चढ़ सकता है, यह असंभव है। शिव मधुर शब्दों से उसे लुभाता है, पर खदेड़ जारी रहता है। वह उसे चोट पहुंचाना चाहती है। शिव उसका असली रूप देखना चाहता है। बाद में शिव के उद्देश्य को जानकर वह भावुक हो जाती है। उसे ढूंढना और उसका खोया हुआ लकड़ी का मुखौटा लाना। संगीत बजता है। वे क्षण में खो जाते हैं, प्रेम करते हैं और एक दूसरे की सराहना करते हैं। फिर वास्तविकता में लौटते हैं। अवंतिका एक फूल उठाती है, शिव को बेहोश करती है, फिर चली जाती है। दुर्भाग्य से जाते समय कुछ पुरुष उसे पकड़ लेते हैं और चोट पहुंचाते हैं। जब एक आदमी उसे चाकू से काटने वाला होता है, तब शिव उसे बचाने आता है। लड़ाई के दौरान एक आदमी उसे पहचानता है, स्वामी कहकर क्षमा मांगता है। जब वह देखता है कि कई लोग आ रहे हैं, वे तेजी से भागते हैं। शिव एक बड़ी चट्टान फेंकता है, हिमस्खलन होता है। वह पेड़ का तना लेकर सुरक्षित फिसलता है। सूर्योदय होता है। अवंतिका क्षमा मांगती है, शिव स्वीकार करते हैं और प्रेमी जोड़े के रूप में एकता की घोषणा करते हैं। वह देवसेना को जाने बिना भी उसे बचाने का वादा करता है, क्योंकि यह अवंतिका का लक्ष्य है। वादे के अनुसार शिव उस राज्य में पहुंचा जहां देवसेना को बंदी बनाया गया था। वहां राजा की सोने की मूर्ति उठाने का कार्यक्रम चल रहा है। देवसेना बिना देखे ही अपने बेटे की मौजूदगी महसूस कर लेती है। जैसे ही वे मूर्ति उठाते हैं, गुलाम लोग कमजोर होकर उसे और नहीं थाम पाते। मूर्ति मजदूरों पर गिरने वाली थी कि शिव तुरंत रस्सी पकड़ लेता है। एक बार फिर उसकी ताकत ने लोगों को हैरान कर दिया। वह आगे बढ़कर मूर्ति को फिर से उठाने के लिए रस्सी खींचता है। हवा चलती है और पल भर के लिए उसका चेहरा दिख जाता है। एक गुलाम उसे पहचानकर बाहुबली पुकारता है। फिर सब रस्सी खींचते हुए उसका नाम चिल्लाते हैं। राजा और अन्य लोग क्रोधित होकर इस नाम के बारे में जानने को उत्सुक हो जाते हैं। उसी समय देवसेना खुश होती है, क्योंकि लोग मूर्ति उठाते हुए उसके बेटे का नाम जपते हैं, जो राजा बलादेव को भड़का देता है। इस बीच सांग और लोग शिव को ढूंढ रहे हैं। शिव की मूर्ति उठाने के बाद वह उसके गायब होने पर चिंतित है। अवंतिका मुखिया को मनाती है कि वह और शिव रानी देवासना को बचाएंगे। राजा बलदेव अभी भी परेशान था कि लोगों ने ऐसा क्यों किया, जैसे वह बाली की मूर्ति थी। वे सोचते हैं कि लोगों को ऐसा करने के लिए किसने प्रेरित किया। इस बीच शिव एक योद्धा के वेश में छिप जाता है। राजा पूछता है कि बाली का नाम सबसे पहले किसने लिया। जब कोई नहीं मानता, शिव सामने आता है, पर ठोकर खाकर जगह में आग लगा देता है। जाते समय राजा उसे पहचान लेता है और पकड़ने का आदेश देता है। देवासना अपने बेटे को अपनी ओर दौड़ते देख खुश होती है। कई योद्धा उस पर हमला करते हैं, पर वह रानी को बचाने पर ध्यान देता है। वह बचने के लिए रथ का इस्तेमाल करता है। यह लगभग सफल हो जाता है। दुर्भाग्य से एक जाल उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें फिर पकड़ लिया जाता है। सुबह होते होते उन्हें बंदी बना लिया गया था। वह अपनी मां देवसेना को प्रताड़ित होते देख क्रोधित हो जाता है। इससे वह प्रतिकार करती है और क्रोध प्रकट करती है। वह राजकुमार को मारने वाला था, तभी कप्पा उसे बचाने आता है। वे लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तब अवंतिका और योद्धा खुशी से देवसेना से मिलने आते हैं। उसी समय दूसरी ओर के योद्धा देवसेना को लेने आते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। बीच में सांग और उनके लोग भी आ जाते हैं, जो देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। राजकुमार भागने की कोशिश करता है, तब शिव कप्पा की तलवार लेकर उसका सिर काट देता है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। क्रोधित कप्पा शिव पर दौड़ता है, पर उसका चेहरा देख आश्चर्यचकित हो बाली कहकर प्रणाम करता है। कप्पा फिर सम्मान से अपना पैर उसके सिर पर रखता है। अगले दिन कप्पा शिव के पालक माता पिता को धन्यवाद देता है। शिव को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह अपने बारे में बहुत उत्सुक है। कप्पा तब बताता है कि वह कितना महत्वपूर्ण है और राज्य का इतिहास सुनाता है। शारीरिक अक्षमता के कारण राजा का बड़ा बेटा राजा नहीं बन सका। गर्भवती रानी का निधन हो गया। महर्षि शोक करते हैं। बड़े बेटे बिज्जल देव की पत्नी शिवगामी ने राज्य संभाला। रानी का निधन हुआ, पर उनके बेटे को बचा लिया गया। राज्य शोक में है। लोग सिंहासन के लिए विद्रोह की योजना बनाते हैं।